हमारे देश में रोजगार हमेशा से एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है, जिस पर प्रशासनिक अधिकारी, सरकारें और नीतियां बनाने वाले लोग चिंतित रहे हैं। क्योंकि हमारी जनसंख्या युवा जनसंख्या है और जितने लोग अपनी एजुकेशन पूरी करके रोजगार के मार्केट में जॉब पाने के लिए आते हैं, हमारी इकोनॉमी उतने जॉब क्रिएट नहीं कर पाती है और इससे बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ जाती है। और बेरोजगारी की दर बढ़ जाने से तरह तरह के अपराध समाज में फैलते हैं। व्यक्तियों के अंदर और परिवारों के अंदर तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो भारत सरकार पिछले दशक से ये कोशिश कर रही है कि हमारे देश में उद्यमिता को बढ़ाया जाए, ताकि लोग नए नए तरीके खोजें और उसमें व्यवसाय शुरू करें। इसीलिए स्टार्टअप इंडिया की पॉलिसी तैयार की गई, ताकि नए रोजगारों में रोजगार के अवसर युवाओं को मिल सकें और इसके बहुत सकारात्मक परिणाम हुए हैं। स्टार्टअप इंडिया में हजारों लाखों स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में इनने रोजगार उत्पन्न किए हैं तथा तकनीकी से ऐसी समस्याओं के हल निकाले हैं जो बिना तकनीकी के निकालना संभव नहीं थे और इसके बहुत सकारात्मक परिणाम हैं। हमारे देश में स्टार्टअप को फंड करने के लिए बहुत सारे चैनल भी उपलब्ध हैं और इकोसिस्टम का निर्माण हुआ है। तो जब किसी व्यक्ति के पास एक आइडिया होता है और उन्हें अपने आइडिया से बिजनेस करना होता है, तो सबसे पहले जब वो कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं तो अपने फैमिली, फ्रेंड जैसे लोगों से पैसा जनरेट करते हैं या खुद का पैसा लगाते हैं। फिर धीरे धीरे वो जो हाई नेट वर्थ वाले इंडिविजुअल हैं, जो धनी लोग हैं, उनसे पैसा उठाते हैं और उसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स से भी पैसा लेते हैं। फिर जब आपका स्टार्टअप थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो फिर वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं, वेंचर कैपिटल से पैसा मिलता है और जब और बड़ा हो जाता है तो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग होने लगती है और अंत में आईपीओ जारी किया जाता है, जिससे आप मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। तो ये स्टेप्स हैं, पर जरूरी ये है कि एंजल इन्वेस्टर तक जाने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत है। जब एक आप अपने आइडिया पे प्रोडक्ट मार्केट फिट प्रोटोटाइप बनाएं और उसे अपने कस्टमर को बेचें और कस्टमर पैसा देके उसे खरीदने की स्थिति में हो, कस्टमर की कोई रियल प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो रही हो, तो इसको टेस्ट करने के लिए भी पैसा लगता है। और चूंकि जो आईआईटी, आईआईएम्स या मेट्रोपॉलिटन शहरों के लोग हैं, उन्हें आसानी से दूसरे सोर्सों से पैसा मिल जाता है, पर जो छोटे शहरों के टियर 2, 3, 4 या ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वहाँ जब कोई बच्चा कोशिश करता है अपना काम शुरू करने की, तो सबसे बड़ी बाधा उनके सामने फंड की आती है, क्योंकि उनके फ्रेंड और फैमिली या उनके खुद के पास भी इतना पैसा नहीं हो पाता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट फिट बना सकें और अपने आइडिया को टेस्ट कर सकें। तो दोस्तों, इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने पीएम मुद्रा लोन योजना 2015 से शुरू की और इसके तहत अभी लगभग 52 करोड़ से अधिक लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें 33 लाख करोड़ से ज़्यादा राशि वितरित की जा चुकी है। तो ये उसी तरह के छोटे लोगों को पैसा मिला है जो एमएसएमई हैं और छोटे छोटे धंधे कर रहे हैं। तो इस योजना में लोन लेना बहुत आसान है, पर आपको पूरा
पता होना चाहिए कि ये लोन कैसे मिलता है। तो सबसे पहले इस योजना में जो लोन मिलता है वो 3 स्टेजेस में मिलता है, शिशु, किशोर और तरुण। तो जब आप शुरू में आवेदन करते हैं तो आपको ये लोन शिशु के रूप में मिलता है, क्योंकि आपका जो आइडिया है, बिजनेस है, वो बहुत छोटा है, शिशु जैसा है। इस योजना में 4% ब्याज पर आप 2 करोड़ रुपए ले सकते हैं, और यदि आप 2 करोड़ से अधिक का लोन ले रहे हैं तो इसमें फिर ब्याज की दरें अलग अलग हो जाती हैं। मुद्रा लोन में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये बैंक के थ्रू मिलता है, तो आपको एक बिजनेस प्लान बना के बैंक में सबमिट करना होता है। तो शिशु लोन में 50,000 तक की राशि आपको उपलब्ध होगी। तो आप इसमें जैसे छोटी दुकान खोलना चाहते हैं, चाहे सब्जी का ठेला लगाना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, या इसी तरह की और कोई छोटी दुकान है, तो या कोई प्रोटोटाइप आप बनाना चाहते हैं तो इस लोन से कर सकते हैं। दूसरा लोन होता है किशोर लोन। इसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है, और ये लोन आपको जो व्यवसाय आपने शुरू किया है उसको एक और अगली स्टेज तक ले जाने में मदद करता है। तीसरा लोन होता है जिसको कहते हैं तरुण लोन, और इसमें 5 लाख से 10 लाख तक की राशि उपलब्ध होती है, और इससे आप एक और अगली स्टेज तक अपने धंधे को ले जा सकते हैं। तरुण के बाद तरुण प्लस योजना शुरू की गई है 24-25 से। इसमें 10 लाख से 20 लाख तक की राशि आपको मिल सकती है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये विदाउट कोलेटरल है, इसमें कोई आपको चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ब्याज के ऊपर सब्सिडी होती है, तो ये आसानी से आपको मिल सकता है। आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया होना चाहिए। अब आपको जानना चाहिए कि ये आवेदन कहाँ और कैसे करना है। तो चूंकि ये बिना गारंटी लोन है और रुपी कार्ड से ये लिंक है, तो जब आप अपना बैंक में खाता खोलते हैं तो आपको एक रुपी कार्ड दिया जाएगा, और उसी कार्ड के माध्यम से आपको ये लोन की राशि का वितरण होता है। इसमें ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा बैंक आपको देता है, और ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है। तो पीएम मुद्रा लोन योजना में ऑनलाइन आपको आवेदन करना होता है। तो सबसे पहले आपको लिंक पे जाना है, वहाँ आपको क्लिक करना है। पोर्टल पर एक आपको प्रोफाइल बनाना है जिसमें आवश्यक विवरण आपको देना होंगे। फिर आपको चयन करना होगा कि आप शिशु लोन चाहते हैं, किशोर लोन चाहते हैं, तरुण या तरुण प्लस किस तरह का लोन चाहते हैं। आपको निकटतम अपने बैंक की शाखा का चयन करना होगा जिस बैंक के थ्रू आप लोन लेना चाहते हैं। मोबाइल या ईमेल डालकर ओटीपी के माध्यम से आपका केवाईसी होगा और वेरीफाई किया जाएगा। सभी आवश्यक दस्तावेज आपको स्कैन करके डालना है। तो इसमें कौन कौन से जो दस्तावेज हैं, जिसमें पासपोर्ट साइज का फोटो है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपके पता को प्रमाणित करने के लिए बिजली का बिल या राशन कार्ड है, फिर व्यवसाय के लिए जीएसटी नंबर है, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, दुकान का लाइसेंस है, और बैंक खाते का विवरण है। तो ये सब दस्तावेज आपको प्रारंभ में देना होंगे। पात्रता की शर्तें क्या हैं? तो आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए, आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, सूक्ष्म लघु या मध्यम व्यवसाय चलाने वाला या नया व्यवसाय स्टार्टअप शुरू करने वाला व्यक्ति इसका पात्र होता है। आपका क्रेडिट स्कोर ठीक होना चाहिए। तो जो कंपनियां क्रेडिट स्कोर देती हैं उस साइट पर जाके आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लेना चाहिए। फिर आवेदक को बैंक या वित्तीय संस्था की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। तो आप जो शाखा का चयन करते हैं उस ब्रांच मैनेजर से मिलकर आप पूरी बात समझ सकते हैं, और किस तरह से आपको बिजनेस प्लान बनाना है,
किस तरह से आपको P&L बनाना है, ये पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ चाहिए, वो पूरा विवरण वो बताएंगे आपको और आपकी मदद भी करेंगे। यदि आपको कहीं ज़रूरत हो तो जो आपके कंपनी सेक्रेटरी या कंपनी के जो CA हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, उनकी भी आप मदद ले सकते हैं। यदि आपका कोई मेंटोर है जो आपको गाइड कर रहा है आपके बिजनेस के लिए, या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर में रजिस्टर्ड हैं, तो इंक्यूबेशन सेंटर के लोग भी आपको लोन प्रोसेस कराने में मदद करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सरल प्रक्रिया है। तो आइए, देर किस बात की है, अपना धंधा स्वयं करें और नौकरी मांगने की जगह नौकरी देने वाले बने, ताकि हम अपना भी विकास कर सकें और अपने आसपास अपने जैसे लोगों का विकास कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.